सभी लोगों को प्रभु यीशु के नाम से नमस्कार। जय मसीह की मेरे प्रियो। आज का विषय जो है आज का विषय है जो अपने माता पिता से प्रेम नहीं करता वह परमेश्वर से भी प्रेम नहीं कर सकता। यह एक बाइबल आधारित आत्मिक शिक्षा है जिसको पढ़कर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। भूमिका है प्रेम का आरंभ घर से। हर तरह का प्रेम जो है वो आपको घर से ही शुरू होता है। प्रेम एक आत्मिक सिद्धांत है जिसकी शिक्षा मनुष्य को सबसे पहले अपने परिवार से मिलती है। बिल्कुल सही बात है। बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले उसको उसके माँ से प्रेम मिलता है, विशेषकर अपने माता पिता से। जब एक शिशु जन्म जन्म लेता है तो वह सबसे पहले अपनी माता और पिता के स्पर्श, देखभाल और स्नेह से परिचित होता है। यह अनुभव उसके संपूर्ण जीवन की भावना और आत्मा की दिशा तय करता है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर स्वयं एक पिता है। परमेश्वर जो है वो खुद ही एक पिता है, फादर है। मत्ती 6:9 में लिखा हुआ है। और जो लोग अपने सांसारिक माता पिता से प्रेम नहीं करते वे परमेश्वर को भी नहीं समझ सकते। आप भले कितना भी दिखावा कर लें, नाटक कर लें, लेकिन अगर आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं तो इसका मतलब आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं और आप परमेश्वर के प्रेम को समझ भी नहीं सकते। चलिए आगे लिखा है। यह लेख इसी बाइबल आधारित आत्मिक सत्य की गहराई में जाएगा। क्यों कि माता पिता से प्रेम न करना परमेश्वर से प्रेम न करने के बराबर है। कहने का मतलब है कि अगर आप अपने माता पिता से प्रेम नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है आप परमेश्वर से भी प्रेम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं वो आगे के संदर्भों में लिखा हुआ है। हम इसे बाइबल की दृष्टि से आत्मिक अनुभव, सामाजिक, सांस्कृतिक संदर्भ और व्यावहारिक पहलुओं से समझेंगे। बाइबल में माता पिता के प्रति प्रेम का स्थान है। पहला जो इसमें टॉपिक है कि बाइबल में माता पिता के प्रति प्रेम का बड़ा गहरा स्थान है। 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा मुख्य है जो कि निर्गमन 20:12 में जो मूसा को 10 आज्ञाएं दी गई है। उस 10 आज्ञा में एक आज्ञा ये भी है कि तुम अपने माता पिता का आदर करना, न कि तेरे दिन उस देश में जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है लंबा हो। यानी कि परमेश्वर यहोवा ने आपको जहाँ भी पैदा किया, चाहे आप अमेरिका में पैदा हों, ऑस्ट्रेलिया में पैदा हों या इंडिया में पैदा हों, तो जिस भी जगह पर आपको परमेश्वर ने पैदा किया उसी जगह पे कहता है कि तुम अपने माता पिता का आदर करना। क्योंकि अगर तुम अपने माता पिता को आदर नहीं करते हो तो फिर परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हो या परमेश्वर भी तुमसे प्रेम नहीं करता है। तेरे दिन उस देश में जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है लंबे हो, यानी कि तुम्हारा जीवन काल लंबा हो। अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, माता पिता की आदर करना, यह आप दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं। इससे आपका जीवन लंबा होता है, आपकी उम्र बढ़ती है। बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं और आपकी उम्र जो है वो लंबी होती है और वो आशीर्वाद खाली नहीं जाता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर का वो एक प्रतिज्ञा भी है कि तुम्हारी जो दिन होगी वो लंबी हो जाएगी। यह केवल आज्ञा नैतिक नियम नहीं बल्कि आत्मिक जीवन का आधार है। यह आज्ञा प्रतिज्ञा के साथ आती है, आशीष, दीर्घ जीवन और समृद्धि की। माता पिता के प्रति प्रेम और आदर परमेश्वर की दृष्टि में इतना महत्वपूर्ण है कि उसे व्यवस्था की नींव में रखा गया है। यानी कि छोटी मोटी बात नहीं है, यह परमेश्वर की व्यवस्था की नींव में रखा गया है। 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा जो है उसको मुख्य समझ करके इसको में रखा गया है कि अपने माता पिता को आदर करना, अपमान नहीं करना। इफिसियों 6 अध्याय का जो पहला से तीसरा आयत है उसमें क्या लिखा है कि हे बालकों अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह प्रभु में उचित है।
जो अपने माता और पिता का आदर करें, यह पहली आज्ञा है। यानी कि आपको माता पिता की आज्ञा का पालन करना है, ये भी आज्ञा ही है, परमेश्वर की आज्ञा है। आपके पवित्र शास्त्र में लिखा है 6:1 में, क्योंकि यह प्रभु में उचित है कि अपने माता और पिता का आदर कर। यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तू सुखी रहे और धरती पर तेरा जीवन लंबा हो। यानी कि आप लंबे जीवन की आशा करते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना होगा, और ये परमेश्वर की आज्ञा मुख्य है, जिसमें लिखा गया है कि तू अपने माता पिता की आदर कर। पौलुस स्पष्ट करता है कि माता पिता से प्रेम और आज्ञाकारिता केवल पारिवारिक आदत नहीं बल्कि आत्मिक उत्तरदायित्व है। यानी कि ये आपकी सिर्फ आज्ञाकारिता जो है केवल पारिवारिक आदत नहीं है, फैमिली के प्रेशर में नहीं होना चाहिए, ये आपकी आत्मिक उत्तरदायित्व है। यानी कि ये जो है आत्मिक उत्तरदायित्व का मतलब ये आपकी आत्मा के ओर से होना चाहिए, स्वयं से होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। प्रभु में उचित होना इसका मापदंड है। प्रभु में उचित होना यानी कि आप परमेश्वर को मानते हैं, उनकी वचनों पर चलते हैं, तो आपको आत्मिक उत्तरदायित्व समझना होगा कि आपका आत्मिक उत्तरदायित्व क्या है। चलिए, नीति वचन 1:8-9 में लिखा है कि हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर ध्यान दे और अपनी माता के उपदेश को न छोड़, क्योंकि वे तेरे सिर के लिए शोभायुक्त माला हैं और तेरे गले के लिए हार होंगे। यहाँ पे साफ लिखा है कि अपने पिता की शिक्षा पर ध्यान दे और अपनी माता के उपदेश को न भूल, क्योंकि वे तेरे सिर के लिए शोभायुक्त माला और तेरे गले के लिए हार होंगे। यह वचन दिखाता है कि माता पिता की शिक्षा और प्रेम आत्मिक शोभा और सुरक्षा प्रदान करते हैं। जो इसे अस्वीकार करता है वह अपनी आत्मा की शोभा को खो देता है। यानी कि परमेश्वर में, प्रभु में आने के बाद अगर आप अपनी आत्मा की शोभा को खोना नहीं चाहते हैं तो आपको परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना होगा। यानी कि माता पिता जो है उनका आपको सम्मान करना होगा। हिंदू धर्म शास्त्र जो है वो भी हमें यही सिखाता है, मातृ देवो भव पितृ देवो भव। यानी कि माता और पिता जो है वो देवता के समान है। देवता नहीं है लेकिन देवता के समान है। माता पिता परमेश्वर नहीं है लेकिन परमेश्वर से कम भी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। परमेश्वर और माता पिता के प्रेम का आपसी संबंध। यूहन्ना 4:20 में लिखा है कि यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि वह अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता। वह परमेश्वर से जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं कर सकता। देखिए क्या लिखा हुआ है, कितनी अच्छी बात लिखी हुई है कि जिसको आप देख रहे हैं, आप अपने फैमिली मेंबर्स को देख रहे हैं, मदर को, फादर को, अपने ब्रदर को, अपने बेटा को, बेटी को, सबको देख रहे हैं और उससे आप प्रेम नहीं रखते हैं, तो अगर आप अपने फैमिली मेंबर से प्रेम नहीं रखते हैं तो जिसको आपने देखा ही नहीं है, क्या आपने यीशु मसीह को देखा है? क्या आपने परमेश्वर को देखा है? कोई व्यक्ति क्या अल्लाह को देखा है, भगवान को देखा है? नहीं देखा है। हम लोग तो सिर्फ विश्वास करते हैं, अनदेखा विश्वास, और उस विश्वास में चमत्कार होता है और हमारा सारा काम होते जाता है। तो यहाँ पर साफ परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर का ही ये वचन है, यूहन्ना 4:20 में कहा गया है कि अगर तुम जिसको देख रहे हो और उससे प्रेम नहीं रखते हो तो फिर मुझसे कैसे प्रेम रखोगे? मुझे तो तुमने कभी देखा ही नहीं है। तो जिसको तुमने देखा नहीं उसको कैसे प्रेम करोगे जब जिसको तुमने देखा है उसको प्रेम नहीं रखते हो? यह सिद्धांत माता पिता के संबंध में और भी गंभीर है, क्योंकि वे हमारे जीवन में पहले दिखाई देने वाले प्रेम का रूप हैं। जब हम उनके साथ प्रेम में असफल होते हैं तो हम एक झूठे विश्वास के रास्ते पर होते हैं। यानी कि
अगर आप यहाँ पर फेल हो जाते हैं तो आप एक झूठे विश्वास के रास्ते पर खड़े होते हैं। वही वाला हिसाब हो जाएगा, यह प्रभु कहने वाला जो व्यक्ति है, हर व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाएगा, क्योंकि वो वचनों पर नहीं चलता है। आगे देखिए, पार्थिव और स्वर्गीय पिता के बीच में एक पुल है। पार्थिव शरीर क्या, जो हमारा बायोलॉजिकल फादर है, जो हस्बैंड है हमारी माँ का, उसको पार्थिव पिता कहा गया है। और एक स्वर्गीय पिता है जिसको हम लोग परमेश्वर कहते हैं। तो पृथ्वी पर माता पिता हमारे लिए परमेश्वर की छवि के पहले उदाहरण है। पिता का अनुशासन और माता की दया हमें स्वर्गीय पिता के चरित्र को समझने में मदद करते हैं। जब हम इन रूपों का तिरस्कार करते हैं तो हम परमेश्वर को भी नहीं समझ सकते। यानी कि ये परमेश्वर के स्वरूप हैं, परमेश्वर की छवि के पहले उदाहरण ये हैं। अगर हम इनकी दया से वंचित रह जाते हैं तो हम परमेश्वर की दया से भी वंचित रह जाएंगे। जब हम इन रूपों का तिरस्कार करते हैं, इनको अपमान करते हैं, बहुत सारे आप व्यक्तियों को देखेंगे जो अपने माता पिता को अनाथालय में छोड़ के आते हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो अपने माता पिता को अपने साथ नहीं रख सकते, वृद्धाश्रम में छोड़ करके आते हैं, उनका क्या होने वाला है? वो कितना भी प्रार्थना कर लें, प्रेयर कर लें, परमेश्वर सुनने वाला नहीं है उनका। ऐसे सारे लोग जो है ना, जो वचन पर नहीं चलते हैं, हो सकता है नरक में चले जाएं। तो सबसे जरूरी है, अहम चीज है ये 10 शिक्षाओं में, परमेश्वर के द्वारा दी गई 10 शिक्षाओं में इसका पालन करना बहुत जरूरी है कि हम अपने माता पिता का मान सम्मान करें, प्रेम करें। चलिए, तीसरा टॉपिक है आत्मिक दृष्टिकोण से माता पिता का स्थान। आत्मिक दृष्टिकोण में क्या है माता पिता का स्थान? अनुशासन और प्रेम। इब्रानियों 12:9 में लिखा है कि फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता हमें ताड़ना देते थे, हम उनका आदर करते थे, क्या आत्माओं के पिता के और भी अधिक अधीन होकर न जीवित रहेंगे? यहाँ पर लिखा है कि क्या आत्माओं के पिता के और भी अधिक अधीन होकर न जीवित रहेंगे। यहाँ पर साफ कहता है कि जब हमारे माता पिता जो हैं, शारीरिक पिता जो हैं, हमें ताड़ना देते हैं और हम उनका फिर भी आदर करते हैं, तो जो हमारा परमेश्वर है, परमेश्वर भी हमारा एक पिता है। अगर हम उनके अधीन रहेंगे, उनके वचनों पर चलेंगे, तो क्या ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेंगे? बेशक जीवित रहेंगे, लंबे समय तक जीवित रहेंगे। परमेश्वर की ये वाचा है, ये खाली नहीं जाती है। खाली मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि नहीं जाती है, क्योंकि एक परमेश्वर का पवित्र शास्त्र जो है, उसमें पूरा वचन ही लिखा हुआ है, और वो वचन परमेश्वर का वचन है। और उसका गारंटर कौन है? तो यीशु मसीह गारंटर है। कोई भी चीज जो है उसमें खाली नहीं जाएगा। देखिए, यह वचन हमें दिखाता है कि शारीरिक पिता के अनुशासन को सम्मान देना हमें आत्मिक पवित्रता के लिए तैयार करता है। यह अनुशासन प्रेम से प्रेरित होता है और हमें परमेश्वर के अनुग्रह की ओर अग्रसर करता है। यह वचन हमें दिखाता है कि शारीरिक पिता के अनुशासन को सम्मान देना हमें आत्मिक पवित्रता के लिए तैयार करता है। यानी कि अगर हम अपने शारीरिक पिता को, बायोलॉजिकल फादर को, जो हमारे फैमिली में मुख्य हैं, अगर उनको हम मान सम्मान देते हैं, उनके अनुशासन में हम रहते हैं, तो हम अपने आप को आत्मिक पवित्रता के लिए भी तैयार करते हैं। देखिए, आगे लिखा है कि माता पिता की सेवा और आज्ञाकारिता भी परमेश्वर की आराधना का एक रूप है। जैसे हम प्रभु की सेवा करते हैं, वैसे ही हमें माता पिता की भी सेवा करनी चाहिए। यह केवल एक सामाजिक दायित्व नहीं, बल्कि आत्मिक आराधना का अंग है। यह आत्मिक आराधना का अंग है। सामाजिक दायित्व क्या है? जो संसार का जीवन है, 4 लोग क्या कहेंगे, उसको सामाजिक दायित्व कहते हैं। कि 4 लोग कहीं नाराज ना हो जाएं, इसके वजह से अगर हम सेवा कर रहे हैं, तो परमेश्वर ने क्या कहता है? परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा कि तू संसार की तरह न बन, तू आत्मिक हो जा। यानी कि तुम समाज के डर से अगर
सेवा करते हो किसी की, तो उसका प्रतिफल तो तुम्हें यहीं पर मिल चुका। 4 आदमी तो तुमको वाहवाही कह ही दिए, अच्छा कह दिए, तो प्रतिफल तो तुमको यहीं पर मिल गया। लेकिन ये आपकी आत्मिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम अपने माता पिता की आराधना करें, उनका मान सम्मान करें, उनकी बातों को न टालें। इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो कुछ गलत कह रहे हैं तो हम उस सारे चीज़ों को फॉलो करें, लेकिन अच्छी बातों में अगर वो अच्छी बातों को हम लोगों को सिखाते हैं तो बेशक उनका आदर सम्मान करना है, उसको फॉलो करना है। अगला है माता पिता से प्रेम न करने के आत्मिक दुष्परिणाम। देखिए, इसके कुछ खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। आत्मिक कठोरता और अभिमान, आपके अंदर एक घमंड आ सकता है, आप कठोर हो सकते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने माता पिता से प्रेम नहीं करता तो उसमें कठोरता और आत्मिक अभिमान आ जाता है। वह विनम्रता, संवेदनशीलता और करुणा को खो देता है जो आत्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है। यानी परमेश्वर से मेल मिलाप करने के लिए जो आत्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है, वही चीज आपका खत्म हो जाता है। प्रार्थना में बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। 1 पतरस के 3:7 में लिखा है कि प्रार्थना करने में आपको परेशानियां हो सकती है और आपकी प्रार्थनाएं रोकी न जाए, इसीलिए आप माता पिता का आदर करें, बहुत जरूरी है ये। जब पारिवारिक संबंधों में कटुता होती है विशेषतः माता पिता से, तो यह हमारी आत्मिक प्रगति और प्रार्थना को भी प्रभावित करता है। परमेश्वर हमारी आंतरिक दशा को देखता है। आपको लग रहा होगा ठीक है कि बाहर हम कुछ भी कर लें, परमेश्वर को क्या पता चलेगा, लेकिन परमेश्वर आपके हृदय को जांचता है, आपके मनों को जांचता है और वो आपकी आंतरिक मनोदशा को भी देख सकता है। पीढ़ीगत श्राप और वियोग, बाइबल में कई बार असमान और अवज्ञा के कारण श्राप का वर्णन है। इससे न केवल व्यक्तिगत बल्कि पीढ़ीगत हानि होती है, यानी ये वंशानुगत जो है ट्रांसफर होता चला जाएगा। आप अगर देखिए कितना मतलब गहराई से सोचने वाली बात लिखी हुई है कि अगर हम अपने माता पिता का आदर नहीं करेंगे, कल के डेट में हमारी भी लड़की है, वो भी हम अपने माता पिता को यानी हमें हमारी पत्नी का मान सम्मान नहीं करेगी, फिर उसके जब बच्चे होंगे तो वो उसको भी मान सम्मान नहीं करेंगे। यानी क्या हो रहा है, जैसे जो बच्चा अपने माँ बाप से जो सीख रहा है वही चीज़ वो खुद ही दोहरा रहा है और ये वंशानुगत चलती रहेगी। आप अगर मॉडर्न आदमी हैं, परमेश्वर को नहीं भी जानते हैं, तो ये जानते होंगे कि जैसा करनी वैसा भरनी, और ये तो बाइबल की ही बात लिखी हुई है कि जो जैसा बोता है वैसा काटता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि बल्कि पीढ़ीगत हानि होती है। असमान का बीज बोने वाला व्यक्ति आत्मिक दरिद्रता का फल काटता है, यानी ट्रांसफर होते जाएगा। हमसे सीखेगा हमारा बच्चा और उससे सीखेगा उसका बच्चा, उससे सीखेगा उसका बच्चा, तो ये परमेश्वर का प्रकोप ही तो है। चलिए आगे देखते हैं यीशु का उदाहरण, मातृत्व और पितृत्व का आदर। क्या यीशु मसीह इस पे खरे उतरते हैं, उसको देखते हैं। देखिए लिखा है यीशु का मरियम और यूसुफ के प्रति आदर। क्योंकि यूसुफ जो है, जिनको जोसेफ ही कहा गया है, तो वो हैं परमेश्वर के शारीरिक पिता, परमेश्वर यीशु के शारीरिक पिता हैं, और मरियम जो है वो माता है। देखिए लूका 2:51 में लिखा हुआ है कि वह उनके अधीन रहा। किनके अधीन? अपनी माता के अधीन रहा, माता और पिता के अधीन रहा। हालांकि यीशु परमेश्वर का पुत्र था, फिर भी वह अपने सांसारिक माता पिता के अधीन रहा, उनका सम्मान किया और उनके साथ आज्ञाकारिता में बना रहा। यानी कभी भी परमेश्वर यीशु ने अपने माँ की आज्ञा को न टाला, अपने शारीरिक पिता की आज्ञा को न टाला। देखिए क्रूस पर अंतिम
चिंता। क्रूस पर भी जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जा रहे थे तो वहाँ पर भी वो चिंता करते हैं, किसकी? तो अपनी माता की, और कहते हैं कि हे नारी देख यह तेरा पुत्र है। मरते हुए भी यीशु ने अपनी माँ के लिए व्यवस्था की। यह दर्शाता है कि आत्मिक कार्यों के लिए पारिवारिक प्रेम की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अपनी माता को जो है यूहन्ना को सौंप दिया। जब वो क्रूस पे बलिदान हो रहे थे तो वो यूहन्ना को बुलाकर कहते हैं कि आज से तू जो है मेरी माता का ख्याल रखना। वही लिखा है कि हे नारी देख यह तेरा पुत्र है, यानी कि यूहन्ना जो है आज से तेरा पुत्र है और ये तुम्हारा ख्याल रखेगा। तो फिक्र है यीशु मसीह को भी अपनी माँ की। चलिए नेक्स्ट है प्रेम को क्रियात्मक बनाना, समय देना और सुनना। आज की व्यस्तता में माता पिता के साथ समय बिताना एक दुर्लभता बन गया है। प्रेम केवल शब्दों में नहीं कार्यों में दिखता है। उन्हें सुनना, उनकी भावनाओं को समझना, उनके साथ वक्त बिताना। यानी कि आप सिर्फ शब्द से प्रेम नहीं कर सकते हैं कि आप अपने मदर को, फादर को गए बहुत अच्छे से इंग्लिश में हाय मॉम, हाय डैड, आई लव यू, ये जो चीज़ है ये शब्दों में दिख रहा है। ये चीज़ आपके कार्यों में दिखनी चाहिए। उनको सुनना, उनकी भावनाओं को समझना और उनके साथ वक्त बिताना, ये होना चाहिए। क्षमा करना और क्षमा मांगना, ये दोनों चीज़ भी होनी चाहिए। अक्सर माता पिता से हमारे संबंधों में टूटन आ जाती है। कभी कभी जो हमारे माता पिता हैं वो हमें रुष्ट होकर बोलते हैं और वो बातें हमें चुभ जाती है, तो संबंधों में एक दरार उत्पन्न हो जाता है। परंतु क्षमा का मार्ग ही पुनर्स्थापन का मार्ग है। मसीह हमें क्षमा करना सिखाता है, यीशु मसीह हमें माफ करना सिखाते हैं, और माता पिता को क्षमा करना आत्मिक स्वतंत्रता की ओर पहला कदम है। अगर माँ ने, पिता ने कोई गलती कर दिया तो आप उसको क्षमा करिए, उसके गलतियों को माफ़ करिए, क्योंकि अगर आप उनकी गलतियों को माफ़ करेंगे तो परमेश्वर आपकी गलतियों को भी माफ़ करेंगे। जैसा अपराधियों के संबंध में लिखा हुआ है कि तुम अपने अपराधियों को माफ़ करोगे, परमेश्वर जो है वो तुम्हारे अपराध माफ़ करेंगे। यहाँ तो माता पिता की बात की गई है, वो तो कोई अपराधी भी नहीं है। देखिए, बुढ़ापे में माता पिता की देखभाल करना, उनके लिए भोजन बनाना, दवा देना या बस उनके साथ बैठना, ये सब प्रेम के गहरे रूप हैं। यह सेवा परमेश्वर की सेवा के समकक्ष है। यानी कि अगर आप परमेश्वर को नहीं भी जानते हैं, अन्य जाति जो परमेश्वर को नहीं जानती है, अविश्वासी है, अगर वो काम भी वो कर रहे हैं तो समझिए कि परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह उस अन्य जाति और अविश्वासी से भी बहुत प्रसन्न होते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जातियां धर्म नहीं बनाई है, वो तो सिर्फ मनुष्य को देखता है, उसके हृदय को देखता है, उसके मनों को जांचता है। परमेश्वर को एक क्या मतलब है कि ये व्यक्ति क्रिश्चियन है कि नहीं है, ये हिंदू है कि ये मुस्लिम है कि सिख है। परमेश्वर ऊपर बैठ के ये थोड़े देखेगा कि किस जाति और किस धर्म का है। वो तो बस इंसान को देखता है, उसकी आत्मिक चीज़ों को देखता है, उसके मनोभावों को देखता है, उसके हृदय को जांचता है। अगर हृदय में उसको कोई छल कपट नहीं है तो वो उसका प्रिय है, परमेश्वर का प्रिय है वो। हाँ, लेकिन यीशु मसीह को जानना भी जरूरी है, सच्चे परमेश्वर को ढूंढना भी बहुत जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं, आत्मिक परिपक्वता और माता पिता से प्रेम। चलिए ये क्या कहता है, इसको पढ़ते हैं। आत्मिक उन्नति की पहली सीढ़ी, जो व्यक्ति अपने घर में प्रेम, आदर और क्षमा का जीवन जीता है वही आत्मिक रूप से आगे बढ़ सकता है। आत्मिक विकास बाहरी आराधना से नहीं बल्कि भीतरी संबंधों की सच्चाई से होता है। यानी कि जो व्यक्ति अपने घर में प्रेम, आदर और क्षमा का जीवन जीता है वही अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है, वही परमेश्वर को जान सकता है, वही परमेश्वर को समझ सकता है, परमेश्वर के प्रेम को समझ सकता है। आत्मिक विकास जो है वो बाहरी अध्ययन से नहीं होगा, बाहरी अध्ययन, बाहरी आराधना से नहीं होगा,
बल्कि भीतरी संबंधों की सच्चाई से होता है। युवा पीढ़ी के लिए एक चेतावनी है कि आज का युग जो है स्वतंत्रता के नाम पर कटाव का युग बन गया है। अनेक युवा आत्मिक संकट से जूझ रहे हैं। अनेक युवा आत्मिक संकट से जूझ रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता से दूरी बना ली है। यह दूरी उन्हें परमेश्वर से भी दूर ले जाती है। तो इसका निष्कर्ष पूरे वीडियो का पूरे समरी जो है ये है कि प्रेम की पहली सीढ़ी जो है वो माता पिता ही है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले उसको माँ का और उसके पिता का प्रेम उसको मिलता है। जो अपने माता पिता से प्रेम नहीं करता वह परमेश्वर से भी प्रेम नहीं कर सकता। यह कोई भावनात्मक बयान नहीं बल्कि आत्मिक सिद्धांत है। माता पिता के साथ प्रेम पूर्वक संबंध न केवल परिवार को आशीषित करता है बल्कि आत्मा को परमेश्वर के प्रेम के लिए तैयार करता है। यानी कि आपके अंदर जो आत्मा है, जो सोल है, स्पिरिट है, तो उसको जो है परमेश्वर से मिलाने का काम भी करता है। फिर आप परमेश्वर का आवाहन भी नहीं कर पाएंगे। जो आप प्रार्थनाओं में कहते हैं कि हे परमेश्वर, हे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, मैं अपने मन के द्वार को खोलता हूँ, आप मेरे अंदर निवास करें और मुझे आत्मिक शुद्धता प्रदान करें। ये चीज़ आप कैसे बोल पाएंगे? आप प्रार्थना कैसे कर पाएंगे? आपके लिए तो समस्याएं खड़ी हो जाएगी, मन में तो कुछ और चलता रहेगा, तो आप परमेश्वर से प्रार्थना भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो बेसिक बुनियाद जरूरी है सबसे पहले वो करना होगा। आगे लिखता है कि जब हम माता पिता की सेवा करते हैं तो हम प्रभु यीशु के आदर्श का पालन करते हैं। जब हम उन्हें आदर देते हैं तो हम आत्मिक विनम्रता का अभ्यास करते हैं, और जब हम उन्हें क्षमा करते हैं तो हम उस परम क्षमा का अनुभव करते हैं जो हमें मसीह में मिली है। अतः अपने माता पिता से प्रेम करना केवल एक कर्तव्य नहीं बल्कि एक आत्मिक पूजा है जो हमें परमेश्वर के और निकट लाता है। प्रेम वही है जो घर से आरंभ हो, प्रेम वही है जो उस प्रेम का स्रोत हो। तो सभी लोगों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू एवरीवन।